तो नायब सैनी तो पहले गायब सैनी हो चुका है। कुरुक्षेत्र के अंदर बाढ़ आई थी, वो विदेश में रंगेलियां मना रहा था। यहाँ लोगों के घरों में पानी भरा हुआ था, वो किसान को। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का किसान भवन पहुंचने पर स्वागत करूंगा सभी साथियों की तरफ से। आज की पत्रकार वार्ता का केवल एक ही मुख्य मुद्दा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से कुरुक्षेत्र लोकसभा के उम्मीदवार बड़े भाई सुशील गुप्ता जी को कैंडिडेट बनाया गया है, जिसमें पूरी लोकसभा से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के साथी हो चाहे आम आदमी पार्टी के साथी हो, मिलकर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और ये सीट जीतकर गठबंधन की झोली में डालेंगे। इस तरीके से मजबूती देखते हैं, 9 हल्के कुरुक्षेत्र लोकसभा में आते हैं, दिन काफी कम रह चुके हैं। कम तो नहीं कह सकते, दिन कम रहते हैं। हमारा कैंडिडेट सबसे पहले डिक्लेयर हुआ और सबसे पहले गुप्ता जी ने बड़ी स्पीड से पिछले 3 दिन में ही चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। लगभग एक बार तो वो सभी विधानसभाओं में मेन सभी साथियों के पास जा भी आए हैं। तो आप आने वाले 2-4-5 दिन में देखेंगे, चाहे वो दफ्तर का शुभारंभ हो, चाहे वो गांव में, शहर में प्रोग्रामों का शुभारंभ हो, लोगों से जुड़ने का शुभारंभ हो, आपको बड़ी अच्छा और बड़ी जल्दी से मजबूती से नजर आएगा। रणदीप सुरजेवाला कब दिखाई देंगे? वो कर्नाटक के राज्यसभा के चुनाव की वजह से बेंगलोर थे, कल वापस दिल्ली आ चुके हैं। अगले 2-3 दिन में ही एक बड़े स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन करके गुप्ता जी को साथ लेकर उसमें कैथल विधानसभा का, और कैथल विधानसभा का नहीं, संपूर्ण कैथल जिले की चारों विधानसभाओं का एक चुनाव का बिगुल बजाया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा। जी गुप्ता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज किसान भवन पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं सुदीप सुरजेवाला जी का और इनके समस्त साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। संदीप सुरजेवाला जी से मैंने बात की थी और पूरा कांग्रेस के हर लीडर से हर विधानसभा के अंदर मैं जाके मिल रहा हूँ, काफियों से मिल चुका हूँ, काफियों से मिलने का प्रोसेस जारी है। इस गठबंधन, इंडिया गठबंधन के अंदर सबसे खूबसूरती बात मुझे लगी कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, हर व्यक्ति के मन के अंदर जीत सुनिश्चित है। बहुत कॉन्फिडेंट है लोगों के मन में कि इस दफा नायब सैनी नहीं, गायब सैनी की जमानत जब्त कराएंगे अगर बीजेपी उनको टिकट देती है। अन्यथा जो भी उम्मीदवार आए, कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद युग परिवर्तन हुआ था। इस युग का परिवर्तन होगा, भारतीय जनता पार्टी का जो युग है इसकी समाप्ति कुरुक्षेत्र से सुनिश्चित है और ये गठबंधन पूरे हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें जीतेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। आज जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, दोनों मिलकर पूरे देश के अंदर इस बदलाव की मुहिम को चला चुके हैं। ये बदलाव इस अत्याचारी सरकार का, इस तानाशाही सरकार का, जो लोकतंत्र को समाप्त करने पर चल पड़ी है, जिसने वोटों की चोरी का धंधा बना लिया है। चंडीगढ़ के अंदर आपने देखा होगा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक्सपोज किया। बैलेट की गिनती पहली बार सुप्रीम कोर्ट की टेबल पे हुई और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस प्रकार विपक्षी नेताओं को ये जेल के अंदर डालती है, फर्जी केस बनाती है, कोई कन्विक्शन इनकी हो नहीं पाती है और बीजेपी के अंदर जो चला जाए वो इनकी वॉशिंग मशीन में जाके दूध का धोया हो जाता है। इस देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से गलत इस्तेमाल हो रहा है, इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जिस तरीके से पलटा जा रहा है, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त के लिए फैसला दिया था कि इस देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी ही निष्पक्ष चुनाव है। उसके अंदर एक फार्मूला उन्होंने दिया कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, देश का प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, 3 व्यक्तियों का पैनल बनेगा और वो 3 व्यक्ति निष्पक्ष चुनाव को नियुक्त करेंगे और वो चुनाव आयुक्त निष्पक्ष देश के अंदर चुनाव कराएगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने संख्या के बल पे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदला, वोट चोरी करने के लिए उस फैसले को बदला और उसके अंदर प्रधानमंत्री, एक उनके मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, यानी कि 66% मेजोरिटी उन्होंने अपने पास रखी। जिस मर्जी को चुनाव आयुक्त बनाए, जिस मर्जी को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए और जो मर्जी रिजल्ट घोषित कराएं, जिसका नजारा आप चंडीगढ़ का देख चुके हैं। परंतु कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता ने यह मन बना लिया है कि इनकी जो सेटिंग होती है ना, 20 में से 8 चुराने की, उससे ज्यादा वोट देंगे और ये जो मर्जी कर ले।
इनकी जमानत जब्त कराएंगे और कुरुक्षेत्र के अंदर इतिहास रखेंगे और ये इतिहास यहाँ से चल के पूरे देश के अंदर जाएगा। आप नरसैनी की जमानत जब्त की बात कर रहे हैं, उनके सहयोगी जो दल है जेजेपी पार्टी में, वो आपको हल्का उम्मीदवार बता रहे हैं। देखिए, पहले तो जेजेपी ये पूछ ले उनकी सहयोगी है, चुनाव इकट्ठा लड़ रहे हैं, मिलकर लड़ रहे हैं, कौन सी सीट पे लड़ रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। आप देखना ना चुनाव में और अगले चुनाव के अंदर उनके कैंडिडेट खड़े नहीं होने देंगे। उनके मन में खोट है, जो मलाई का गठबंधन है, तो जब तक पैसे मिल रहे हैं जब तक गठबंधन है। गुप्ता जी, पिछली बार की बात करें 3.5 लाख वोटों से जीत गई थी, तो कैसे कवर कर पाओगे? 3.5 से ही हारेंगे, जितने से जीते थे उतने से हारेंगे, उससे फालतू से हारेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि नरसैनी को गायब करना है, तो क्या लगता है कि मोदी के नाम पे वोट मिला जाएगा या फिर नरसैनी के नाम पे? ना तो नायब सैनी के नाम पे मिलता, ना मोदी के नाम पे मिलता। मोदी जो किसानों को पिटवा रहा है, उनके ऊपर गोली चलवा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोली चलवा रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा बॉर्डर बना रहा है, उसके नाम पे मिलने वाली नहीं है। और वो तो नायब सैनी तो पहले गायब सैनी हो चुका है। कुरुक्षेत्र के अंदर बाढ़ आई थी, वो विदेश में रंगेलियां मना रहा था, यहाँ लोगों के घरों में पानी भरा हुआ था, वो किसान की बाढ़ आई, खेत के अंदर उड़ गई फसल, ये पोर्टर खेल रहे थे। ये तो खट्टर साहब का चीता है, इसलिए जात और धर्म के नाम पे बांटने के लिए इसको प्रधान बना दिया, इसके बाद है कुछ नहीं। पैनल में कुछ लोगों का नाम था, उनसे आप रूबरू हुए, उनसे आप मिले भी है, तो किस प्रकार का समर्थन देने का आश्वासन उन्होंने दिया? कौन से पैनल? चाहे शोरेवाला का नाम हो, उनसे भी आप मिले हैं, तो तमाम लोगों से आप मिले। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल साथ है, जिससे भी मैं मिला, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला मुझे जिसके मन में उत्साह नहीं है। एक भी व्यक्ति मुझे पूरी की पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर ये नहीं मिला जो ये ना कहता कि हम गठबंधन के साथ हैं। उल्टा मुझे ये लगता है कि ये हमारे से ज्यादा तेज चल रहे हैं और ये कह रहे हैं नहीं भाई, इस दफा इनकी जमानत जब्त करा दी, इस दफा इनको यहाँ से भगाना है। चंडीगढ़ के अंदर बैलेट से जो चुनाव हुआ था, कैमरे के सामने हुआ था, पकड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट ने न्याय भी दिलवा दिया। अब तो ईवीएम चोरी क्या करोगे? ये जो वोट चोर हैं, वोट चोर बीजेपी की वोट चोरी सारे देश की जनता देख चुकी है। इसलिए कुरुक्षेत्र की जनता ने ये मन बनाया है, पूरा चाहे कैथल जिला हो, चाहे यमुनानगर जिला हो, चाहे कुरुक्षेत्र जिला हो, ये मन बनाया कि मार्जिन इतना बढ़ा देंगे कि जो मर्जी सेटिंग कर ले, सेटिंग फेल हो जाए। मैं आपको एक बात बता दूं, जब इनकी जमानत जब्त होगी, जब इनके कैंडिडेट एक एक आ रहे हैं, डर के भागते जा रहे हैं, तो हमारे संगठन की ताकत को इन्होंने देखा नहीं है। महाभारत का युद्ध हुआ था ना, उससे स्ट्रांग ये चुनाव लड़ा जाएगा। एक एक व्यक्ति के पीछे व्यक्ति होगा, एक एक संगठन का एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे होगा, और वो कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ आज जो पूरे क्षेत्र के अंदर आज ये बीजेपी डिमोरलाइज होती है। बीजेपी के कैंडिडेट खुद भागते जा रहे हैं। बीजेपी को ये लग रहा है कि हम किसको लड़ाएं, इनके सारे समीकरण बिगड़ चुके हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा से किन मुद्दों को लेकर? सबसे पहले मुद्दा है भय मुक्त सरकार, लठ मुक्त सरकार, गोली मुक्त सरकार। आज सड़कों पे गोली चला के व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है। एक तो सरकार की तरफ से उदासीन रवैया, मंडी खत्म करने का काम इन्होंने किया था जो किसानों का भला हो। 3 साल पहले मंडियां बचा दी, नहीं तो इन्होंने तो कोई कमी छोड़ी नहीं थी। जब मंडी में फसल आती है पोर्टल का खेल खेलते हैं। अब व्यापारियों की गोली चला के फिरौती मांगी जाती है। खट्टर साहब इस बारे में कोई चिंतित नहीं। अब राजनीतिक नेताओं की राजनीतिक हत्या होने लगी। हरियाणा के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है। खट्टर साहब को कोई परवाह नहीं। यौन अपराध के दोषियों को मंत्री बनाया जा रहा है। देश की पहलवान बेटियों को जंतर मंतर पे घसीटा जा रहा है। खट्टर साहब को कोई परवाह नहीं। खट्टर साहब को कुछ नहीं बोल रहा। जाति और धर्म के नाम पे बांटने का इनका खेल ये देख चुके हैं। हमारा सीधा सीधा मुद्दा है, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, फ्री शिक्षा, सबको चिकित्सा, अच्छी चिकित्सा, फ्री चिकित्सा, 24 घंटे बिजली, 24 घंटे पानी, बिना खर्ची पर्ची के रोजगार, किसान का सम्मान, व्यापारी का सम्मान, महिला का सम्मान और युवा का सम्मान। ये हम सब जगह करते हैं और ये आगे करते हैं। लोगों से क्या अपील है? मेरी लोगों से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी जहर फैलाने की कोशिश करेगी, नफरत फैलाने की कोशिश करेगी, आपको रिश्वत देगी, आपको दारू बांटने के लिए आएगी, आपको पैसे बांटने के लिए आएगी। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है।
इनके झांसों में नहीं आना। भाई भाई को लड़ना नहीं है, किसी भी तरह के फ्रेम के अंदर नहीं फंसना है। एक बार इनको जबरदस्त धक्का वो धीरे से मारो को बहुत दूर तक जाएंगे। उस पर भी आपने कहा कांग्रेस के साथ मजबूती से लड़ेंगे, जैसे अभी मुख्यमंत्री आए थे उन्होंने कहा कांग्रेस अपाहिज हो। मुख्यमंत्री जी को बता दूं, अब उनको किसी के नाम का सहारा चलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी खुद आज गांव में घुसने की पोजीशन में नहीं है। इस कुरुक्षेत्र लोकसभा की पेवा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ किसान शुभकरण की गोली मार के मुख्यमंत्री ने हत्या करा दी। क्यों? क्या दुश्मनी थी? किसानों से ऐसी क्या दुश्मनी है? आज एक तरफ पंजाब का मुख्यमंत्री है, वो किसान को शहीद का दर्जा दे रहा है, 1 करोड़ पे सम्मान राशि दे रहा है, उसकी बहन को नौकरी दे रहा है सरकारी, और एक तरफ ये लठ मरवा रहे हैं, एक तरफ ये गोले बरसवा रहे हैं, एक तरफ ये रबड़ पैलेट चलवा रहे हैं। क्यों? ये देश का जनता और देश के लोग देख रहे हैं। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू भाई साहब। धन्यवाद।